यांग नाम का एक गरीब नाविक नदी में सारा दिन नाव चलाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह नाव को नदी में ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी आसमान में अचानक से बादल छा गए और देखते ही देखते बिजली कड़कने के साथ साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई। तभी एक बूढ़ी दादी ने यांग को आवाज दी और बताया कि उसे नदी के उस पार जाना है। यांग ने बारिश की परवाह किए बिना बूढ़ी दादी को नाव में सवार करके उन्हें नदी के दूसरे छोर तक छोड़ने जाने लगा। यांग ने बूढ़ी दादी को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। तभी बूढ़ी दादी ने कहा कि उसकी सामान की पोटली छूट गई है। यांग तुरंत नाव में सवार होकर वापस लौटा और बूढ़ी दादी की पोटली खोजी और उसे अपने साथ ले जाकर वापस से बूढ़ी दादी को लौटा दी। जब यांग ने बूढ़ी दादी से अपना किराया मांगा तो दादी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। तो यांग ने दादी को पैसों के बदले कुछ भी देने को कहा। तब दादी ने यांग को पैसों के बदले एक तस्वीर दी और कहा कि अब उसका अच्छा जीवन शुरू होने वाला है। इतना कहकर दादी पलक झपकते ही गायब हो गई। ऐसा नजारा देख यांग दंग रह गया और दादी की दी हुई तस्वीर को घर ले आया और उसे घर की खूंटी में टांग दिया, जो एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर थी। अगले दिन यांग ने कमरे में जाकर देखा कि लजीज खाने की महक मेज से आ रही है। बिस्तर बिल्कुल नया जैसा चमचमा रहा है और हाथ पैर सेकने के लिए पतीले में गर्म पानी तैयार है। यांग ये सब देखकर असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और गर्म पानी से हाथ पैर धोए और आराम से बिस्तर में जाकर सो गया। रात में तस्वीर से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली और यांग के पास जाकर बैठ गई और उसे आवाज लगाने लगी। आवाज सुनकर यांग की नींद खुल गई और अपने समक्ष तस्वीर की लड़की को बैठा देख यांग डर गया। लड़की ने यांग को बताया कि बूढ़ी दादी ने मुझे आपसे शादी करने के लिए भेजा है। यांग ने बिना कोई समय गवाए लड़की को अपना लिया। दोनों ने मंदिर में जाकर साधारण सा विवाह कर लिया और जल्द ही उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ और परिवार खुशी से रहने लगा। बेटे का जन्मदिन नजदीक आया तो माँ ने बेटे से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो बेटे ने सोच समझकर तस्वीर पर बने बाघ की मांग की। माँ ने बेटे के लिए बाघ वाले जूते बनाए और उसे जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिए। लेकिन एक दिन यह खबर स्थानीय सरपंच तक पहुंची तो सरपंच के मन में तस्वीर को पाने का लालच आ गया और उसे हड़पने के लिए अपने नौकरों के साथ यांग के घर पर पहुंच गया। यांग ने तस्वीर बचाने की बहुत कोशिश की पर सरपंच के नौकर ने यांग को धक्का देकर उसकी तस्वीर छीन ली। एक दिन बेटे ने झरने के पास अपनी माँ की आत्मा को देखा, जिसने बताया कि तस्वीर वापस लाने से ही वह वापस लौट सकती है। उसने बेटे के बाघ वाले जूतों पर नदी का पानी छिड़का और गायब हो गई। बेटा बहादुरी से सरपंच के घर पर पहुंचा और सरपंच से उसकी माँ को वापस लौटाने की मांग करने लगा। माँ ने बेटे को देखते ही तस्वीर से बाहर निकलकर उसे गले से लगा लिया तो सरपंच के नौकरों ने माँ बेटे को अलग कर दिया। तभी लड़के के बाघ वाले जूते चमके और दो असली बाघों में बदल गए और कुछ ही पल में सभी को खदेड़ कर भगा दिया। ये देखकर यांग का बेटा जोर जोर से हंसने लगा और फिर से उनका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा।